हेलो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी सही ढंग से चल रहा होगा। चलिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और आज परसेंटेज में एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सीखने का कोशिश करिए। जैसे कहीं पर दिया रहता है क्या, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में टैकल करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या दिया रहता है आपका, ये पढ़े हैं क्या आप लोग? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है आपका? प्राइस इनटू के कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन। यानी कि जो आपका खर्च होता है, खर्च जो होता है वो आपका वो किसके बराबर होता है? मूल्य, मूल्य गुणे के कंजप्शन, क्या होता है आपका? खपत, ठीक है, मूल्य गुणे के खपत। इसका आज हम लोग बात करेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से आप क्या खरीदते हैं? 5 केजी चावल खरीद लेते हैं। कितना? 5 केजी आप क्या खरीदते हैं? राइस, ठीक है। 5 केजी आप चावल खरीदते हैं, राइस खरीदते हैं, और इसका जो प्राइस है आपका, कितने रुपए केजी आपको चावल मिल रहा है? मान लीजिए 20 रुपए केजी चावल मिल रहा है। हालांकि इतना सस्ता तो है नहीं चावल, फिर भी समझने के लिए मान लेते हैं कि 20 रुपए पर केजी, ये क्या है? इसका प्राइस है। 5 केजी आपको चावल खरीदना है, 5 किलो, और उसका प्राइस कितना है? 20 रुपए प्रति किलो। तो आप उसको टोटल कितना रुपया देंगे, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ, आपका खर्च कितना हो जाएगा? आप दुकान पर गए, 5 किलो चावल लिए और 1 किलो चावल का दाम है 20 रुपए, तो आपको दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, मतलब आपकी जेब से कितने रुपए जाएंगे, वही आपका क्या होगा? खर्च होगा। तो आपका खर्च कितना हो जाएगा? 100 रुपए। 100 रुपए कैसे आए मालूम है आपको? मैंने क्या किया, 1 केजी चावल का दाम है 20 रुपए, और कितना किलो हमें चावल लेना है? 5। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100 रुपए में आएगा। 100 रुपए में ही आएगा। कैसे 100 रुपए में आएगा? क्योंकि देखिए, 5 केजी मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपए पर केजी, तो आपका केजी से केजी कट जाएगा, बचेगा कितना? 20 पच्चे 100 रुपए। तो समझ पाए क्या, आपका खर्च कितना हो जाएगा? 100 रुपए। तो यहाँ पर ये जो है 5 किलो, ये आपका क्या है? प्राइस है, प्राइस है। यानी कि ये आपका चावल का मूल्य है, दाम है। आप लोग जाते ही दुकान में पूछते हैं ना, कैसे रुपए केजी चावल दिए, कैसे रुपए केजी आटा दिए, तो ये उसका आप लोग मूल्य पूछते हो, प्राइस पूछते हो, ठीक है। उसके बाद दुकानदार क्या बोलता है? 20 रुपए किलो है, 20 रुपए प्रति किलो है, 25 रुपए प्रति किलो है। तो ये इसका क्या हो गया? ये आपका इसका खपत है, ये आपका, ठीक है। सॉरी, मैं उल्टा लिख दिया आप लोग को। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, ये क्या है आपका, एक बार फिर से समझिए। आप लोग दुकान पर जाते हैं और 5 केजी राइस बोलते हैं, तो ये 5 किलो क्या है? आपका खपत है। आप 5 किलो किलो चावल अपने घर पे लेके आएंगे तो खत्म हो जाएगा, घर वालों को खाने के लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 किलो क्या है? खपत है ये, ठीक है। 5 केजी क्या है? खपत है, या इसी को बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। और ये आपका क्या है? प्राइस है। मूल्य उससे पूछते हैं, दाम पूछते हैं, भाव पूछते हैं। ये क्या है? उसका प्राइस है, यानी कि ये उसका मूल्य हो गया, ठीक है। ये उसका मूल्य हो गया। और ये कितना हो गया? खर्च हो गया। ये कितनी आपके जेब से गया खर्च, या तो एक्सपेंडिचर बोल लीजिए। समझ में आया क्या? एक्सपेंडिचर कैसे आया? जब आप कंजम्पशन का प्राइस में मल्टीप्लाई किए, यानी कि जब आप मूल्य का खपत में गुणा किए,
तो आपका खर्च आया। पहले आप यही क्लियर करिए कि खर्च यानी एक्सपेंडिचर हमारा आता कैसे है। जब ये आपको क्लियर रहेगा तो आगे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं वहां पर मूल्य बोलेगा, व्यय बोलेगा, खपत बोलेगा, प्राइस बोलेगा, कंजप्शन आएगा। आपको अगर नहीं टर्म पता रहेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। और ये फार्मूला आपको तो मालूम नहीं होगा। ये फार्मूला क्या है तो डेली आम जिंदगी में आप लोग खरीदते ही हैं, तो आपको पता ही होगा कि हमारे जेब से कितना रुपए जा रहा है वो खर्च है, और खर्च कैसे आता है, मूल्य कितने रुपए का मिल रहा है, कितने रुपए पर केजी का मिल रहा है वो मूल्य, और खपत। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो आइए तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, और उसे जब पूरा क्लास हो जाएगा हमारा, मैं भी आप लोग को कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, और आप खुद से अपने से क्वेश्चन करिएगा, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए, जैसे मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को कि मान लीजिए आपका प्राइस कितना है। यहाँ पर क्या पूछता है क्वेश्चन, मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका प्राइस कितना है। प्राइस यानी कि मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, मूल्य कितना है आपका 30 रुपए प्रति केजी, और आपका कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन कितना है यानी खपत कितना है आपका 20 किलो, ठीक है। तो आपका खर्चा कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा आपका, तो आप क्या बोलेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी बताया था 600 रुपए आ गया, ठीक है। ये तो ऐसे नहीं पूछेगा, एक क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपके मूल्य में 20% का वृद्धि कर दिया गया तथा खपत में 25% का वृद्धि कर दिया गया, तो आपके व्यय में यानी कि आपके खर्च में कितने परसेंटेज का परिवर्तन हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसको आगे समझते हैं। जैसे कि पहला देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपके प्राइस में, ध्यान से समझिए इसको, आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्राइस मान लीजिए आपका 25% बढ़ जाता है, आपका प्राइस आपका 25% बढ़ जाता है। उसके बाद जो आपका कंजम्पशन है यानी कि जो आपका खपत है वो कितना से बढ़ जाता है, 20% से आपका खपत बढ़ जाता है। इस बात को समझ पा रहे हैं क्या, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस 25% से बढ़ जाता है, कंजम्पशन 20% से बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि हमारा यहाँ पर क्या है, व्यय। इसे व्यय बोल लो या तो खर्च बोल लो, सब एक ही है। एक्सपेंडिचर या व्यय में परसेंटेज चेंज क्या होगा, मैं ये आपको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, इसको निकालने के 3-4 तरीके हैं अपने पास, ठीक है। इसको निकालने के 3-4 तरीके हैं, सबको सीखेंगे, सारे तरीकों को हम सीखेंगे एक एक करके। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या आता है, मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूं, बेसिक तो आना ही चाहिए। बेसिक हमारा क्या बोलता है, देखिए बेसिक क्या बोलता है। जैसे मान लिया कि हमारा जो प्राइस है, देखिए यहाँ पर प्राइस को मैं पी से लिख रहा हूँ, ठीक है, प्राइस को पी से लिख रहा हूँ। मान लिया हमारा प्राइस कितना है, x रुपए पर केजी। हमारा प्राइस कितना है, x रुपए पर केजी। कितने परसेंटेज बढ़ रहा है, 25%। तो आपको इससे पिछले क्लास में बताया था क्या कि जब 25% बढ़े तो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, या तो x का 25% निकाल के जोड़िए, x मल्टीप्लाइड बाई 25/100 करिए, फिर x प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 25/100 इधर लिखिए, या डायरेक्ट आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, x मल्टीप्लाइड बाई 25% बढ़ रहा है तो 25% बढ़ के कितना हो जाएगा, 125/100, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं किस पे, कंजम्पशन पे।
सेकेंड हम किस पे आते हैं, कंजम्पशन पे। कंजम्पशन हमारा मान लीजिए कितना है, y%, सॉरी y कंजम्पशन कितना है, y किलो, मतलब मान लीजिए हम y किलो चावल खा रहे हैं। ये बेसिक है, आपको बेसिक समझा रहा हूँ। जब 20% बढ़ जाएगा तो आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ कंजम्पशन हमारा कितना होगा। जैसे पहले हम 5 किलो चावल खा रहे थे, लेकिन हमारे घर में मेहमान आ गए 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, अब हमारा कंजम्पशन 5 किलो से 6 किलो हो गया। तो वही बोल रहा है कि कंजम्पशन कितना बढ़ गया, 20%। तो 20% बढ़ के कितना हो जाएगा, 120 बटे के 100। आप लोग बस मेरी बात ध्यान से सुनिए और देखिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, लिखते रहिए। मैं आपको इतना श्योरिटी देता हूं कि अगर आप ये समझ लेंगे तो एक क्वेश्चन परसेंटेज का कभी भी आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसे आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आपका व्यय आता है, खर्च आता है, आपके जेब से जो रुपए जाते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई आ जाएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा, देखिए एक्स वाई तो आएगा ही आएगा, साथ में कितना आएगा, 125 बटे के 100 गुणे के 120 बटे के 100, ठीक है। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। जब कभी भी आपको परसेंटेज चेंज पूछे तो आप क्या करोगे, इसको रेशियो में बदल लोगे, इसको अनुपात में बदल लोगे। परसेंटेज चेंज फिर अनुपात में बदल लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात का साइन लगाइए, रेशियो का साइन लगाइए, और जो कटे वो काट दीजिए। एक्स वाई से आपका एक्स वाई कट जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या होगा, 25 पच्चे 125 और 25 चौकुआ के 100। वैसे यहाँ पर काटिए, 20 छक्का 120 और 20 पच्चे 100। 5 से 5 चला गया, 2 3 या 6 और 2 दूनी के 4, यानी हमारा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ कट गया तो एक आया, और इधर कितना आया, 3 बटे के 2 आया। समझ पा रहे हैं क्या, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। 2 इधर है, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेशियो कितना आ गया, 2:3 आपका रेशियो आ गया। यानी कि जो हम एक्सपेंडिचर निकाले, जो हम व्यय निकाले, उसका रेशियो हमारा कितना आ गया, 2:3। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। देखिए, पहले हमारा 2 रुपए खर्च हो रहा था, इसका मतलब क्या है, पहले आप यही समझिए। पहले हमारा जब कुछ भी नहीं बढ़ा था, यानी कि हमारा प्राइस भी नहीं इंक्रीज हुआ था, हमारा मूल्य भी नहीं इंक्रीज हुआ था, हमारा खपत भी नहीं इंक्रीज हुआ था, तब जो हमारा एक्सपेंडिचर था, जो जैसे चला रहा था सब कुछ एज इट इज, जैसे चला रहा था सालों से, हमारा 2 रुपए खर्च हो रहा था। लेकिन जैसे ही कोई नया मेंबर आया और प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा खपत भी बढ़ गया, तो अब पहले 2 रुपए खर्च हो रहा था, अब 3 रुपए खर्च हो रहा है। तो वही वो पूछ रहा है, यहाँ देखिए, खपत में कितने रुपए की, सॉरी व्यय में कितने रुपए की वृद्धि हो गई, पहले 2 रुपए हो रहा था, अब 1 रुपए हो रहा है, तो हमारा कितना हो गया, 1 रुपए का, हमारा वृद्धि कितना हो गया, 1 रुपए का। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, और परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज चेंज। अब ये देखिए, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो 2 से कितना हो गया, देखिए 2 से 3 हो गया, मतलब कितने का चेंज आया, 1 रुपए का चेंज आया। कितने पे, कितने से 1 रुपए का चेंज आया, 2 से, पहले 2 रुपए पे, ठीक है, पहले 2 रुपया हो रहा था, तो हमारा 2 पे निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए। यहाँ हमारा हमेशा परसेंटेज का साइन लगाइए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप। तो 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, सीधे से 50%। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा पहला और बेसिक तरीका, ठीक है, पहला और बेसिक तरीका। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद आप सोच पाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको ये पता ही नहीं लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि वो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, डायरेक्ट आप ABCD लिखना स्टार्ट कर देंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% सोल्यूशन आपको वही मिल जाता है, बकिया रहा 50% ये सब। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले मूल्य बढ़ गया, मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद कंजम्पशन, खर्च, खर्च में कितने का बढ़ोतरी हो गया, 20% का। ये दोनों के बढ़ने के वजह से अब जो हमारे जेब से पैसे जा रहे थे वो क्या हो गया, कुछ ज्यादा जाएगा।
तो वही वो पूछ रहा है कि उसका परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज आया। जैसे आप लोग आए दिन सुनते होंगे सिलेंडर का दाम बढ़ गया, ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो क्या होता है, पहले सिलेंडर मिल रहा था 1000 रुपए का, अब मिल रहा है 1200 का, तो 200 मिल गया, 200 बढ़ गया, 200 कितने पे बढ़ा, 1000 पे, पहले 1000 का मिल रहा था, तो टोटल जब निकालेंगे तो वो आपका परसेंटेज चेंज निकल के आएगा। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, जैसे ही सिलेंडर महंगा होता है आपके जेब से ज्यादा पैसे जाने लगते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर परसेंटेज चेंज, जैसे ही सिलेंडर कम होता है आपके जेब से कम पैसे जाते हैं, तो वो फिर परसेंटेज चेंज कितना आया वो हमें निकालना पड़ता है। तो देखिए पहले मैं मान लिया प्राइस x रुपए पर किलो था, ठीक है, जब 25% बढ़ा तो x गुणे 125/100 हो जाएगा। वैसे ही हमारा खपत y kg था, जब खपत में 20% की बढ़ोतरी हुई तो 120/100 हो जाएगा। अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर, यहाँ पर ई लिख देता हूं मैं, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, व्यय में कितना चेंज हो जाएगा आपका, ये सब आप जब निकालेंगे और इसको आसानी से रेशियो में बदल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50%। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, ये रहा हमारा पहला और बेसिक तरीका। आंसर याद करके रखिए, परसेंटेज चेंज कितना आया है 50%। दूसरा तरीका क्या है जो कि बहुत ही फेमस है, फेमस क्या बोलेंगे, बेसिक से ही आता है, आप लोग इसे लगाते भी आ रहे होंगे, लेकिन हमेशा नया चीज सीखने का कोशिश करिए। हमारा क्या है, रेशियो मेथड, फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। जैसे हमारा प्राइस कितना हुआ 25%, प्राइस कितना बढ़ा था 25%, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो बोलेंगे 1/4। यानी पहले हमारा प्राइस, मैं क्या बोला था ऐसे वाले में, आपका ये नीचे क्या होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल मान होता है और ऊपर क्या होता है बढ़ा हुआ मान, इसको इसमें जोड़ देंगे तो बढ़ा हुआ मान आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइस पहले कितना था, हमारा मूल्य कितना था पहले 4, और बढ़ के कितना हो गया, इसका 25% एक होता है, एक बढ़ के कितना हो गया 5। और वैसे ही आपका क्या है कंजम्पशन, यानी कि सी, कंजम्पशन कितना बढ़ा आपका, तो बोलेंगे 20% इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है यानी 1/5। अपना क्या हो जाएगा कंजम्पशन 5 से 6 बढ़ गया। इसको समझिए, ये तो आप लोग को उम्मीद करता हूं आता ही होगा। अब आपको क्या निकालना है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन देखिए जब कभी भी हमारा रेशियो में कुछ करता है तो काट देते हैं, और आप लोग कैंसल करते वक्त काटते वक्त एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे नहीं कट होता है, यानी 4 से आप 5 को नहीं काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 रहता, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 4 रहता, तो 4 से 4 नहीं काट सकते आप लोग, या तो ये ऐसे क्रॉस में कट होगा, इससे एक कट हो जाएगा, इससे एक कट हो जाएगा, या फिर इससे एक कट होगा, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे ऐसे काट नहीं सकते हैं रेशियो में, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं क्या बता रहा था, जो कटे उसको काट दीजिए। देखिए 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, यानी कि जब यहाँ पर मान लीजिए 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2, अब भी मल्टीप्लाई ही करना है, जोड़ना नहीं, अब भी मल्टीप्लाई ही करना है, 2 1 कम 2, रेशियो कितना आ गया आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 में 3 का गुणा करोगे तो 3 आएगा। अब हमें व्यय में एक्सपेंडिचर यानी व्यय में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो देखिए कितना बढ़ गया 1 रुपए, किस पे बढ़ा है 2 पे, हम क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज, कितना आ जाएगा आपका 50%। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। देखिए पहला बेसिक तरीका था, दूसरा हमारा क्या है फ्रैक्शन मेथड, ये हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा लगाते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों समझ में आ गए होंगे आप लोग को। तीसरा क्या है हमारा, जब कभी भी सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज, यानी कि कोई भी दो चीज इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पर देखिए मूल्य भी बढ़ रहा है खपत भी बढ़ रहा है, या दोनों कम हो रहे हो, मूल्य भी कम हो रहे हैं और खपत भी कम हो रहे हो, या तो एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा दिए हो तो एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे के 100, ठीक है। क्या मैं लिखा हूं a प्लस बी प्लस ए बी बटे के 100,
यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब कभी भी क्वांटिटी इंक्रीज हो, जब कभी भी किसी चीज में बढ़ोतरी हो, तो इंक्रीज के लिए आप लोग क्या लेंगे, इंक्रीज के लिए आप लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। यानी बढ़ रहा है, इंक्रीज मीन्स बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जब कभी भी आपका क्या हो रहा हो, डिक्रीज, जब कभी भी आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप लोग क्या लेंगे, निगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को, तो अच्छी बात है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैं किसका साइन बता रहा हूँ, ये मैं किसका साइन बता रहा हूँ, तो ये मैं इन सब का साइन बता रहा हूँ। ए के आगे कौन सा साइन है, ए के आगे अभी क्या साइन है आप लोग को पता होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, घट रहा है तो यहाँ पर माइनस होगा, ऐसे यहाँ पर भी और इनके आगे भी। समझ पा रहे हो क्या? अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा देता हूँ। पहले इसकी बात कर लेते हैं। प्राइस कितना हमारा बढ़ रहा है, मूल्य कितना बढ़ रहा है, 25%। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 25 प्लस कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, 20%। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई ए बी, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुणे के 20 बटे के 100, इतना कर दिए। अब काट दीजिए, 25 चौका के 100, 4 पच्चे 20, इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 25 20 45 और 45 और 5 50, आपका एक्सपेंडिचर में 50% चेंज आ गया। ये क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। समझ में आया? चलिए ये फॉर्मूला में रख के आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आप लोग को आया होगा। मैं क्या बता रहा हूं कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे के 100। अब यहां पर आप लोग ध्यान में दीजिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे कि अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि आपका जो प्राइस है वो 25% क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन आपका कंजम्पशन जो है, खपत जो है आपका 20% से घट रहा है। अब देखिए ये क्या है आपका, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखिए 25, ये क्या है, घट रहा है तो -20। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्लस को प्लस ही रहने दीजिए। यहाँ पर लिखिए ये कितना है हमारा, प्लस का 25 और बी कितना है, माइनस का 20। क्यों? क्योंकि घट रहा है। डिवाइडेड बाई 100 आपको लगा देना है, काट दीजिए, 25 चौकुआ 100, 4 पचे के 20। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 25 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और यहाँ पर बताइए क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस ही आता है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 0%। यानी कि मैं क्या बता रहा हूं कि जब ऐसा केस आ जाएगा कि 25% बढ़ रहा है और 20% घट रहा है, तो उस केस में मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे उतने पैसे नहीं है, ठीक है, आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप बोलेंगे जैसे ही प्राइस बढ़ा देता है, जैसे ही मूल्य बढ़ा देता है, आप लोग क्या बोलते हैं, आज से गाड़ी कम चलाएंगे। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही पेट्रोल उसने 10 रुपए बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम 110 रुपए हो गया, आप लोग क्या करते हैं, साइकिल पे आ जाते हैं, साइकिल चलाने लगते हैं। यानी आप कंजम्पशन ही कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका 25% पेट्रोल का दाम बढ़ा, आप लोग सुने होंगे, आप लोग खुद ऐसा मजे में बोलते होंगे कि आज से साइकिल से चलेंगे। अब जब साइकिल से चलने लगे तो आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले आप महीने के 5 लीटर तेल भराते थे, तो अब 4 लीटर ही तेल भराएंगे, तो 20% आपका कंजम्पशन कम हो गया। तो अगर जब कभी ऐसा पड़ जाए तो आपका जो खर्च हो रहा था ना, जैसे आपका खर्च मान लीजिए कि पहले 500 रुपए हो रहा था, तो अब भी 500 रुपए ही होगा। यानी कि परसेंटेज चेंज, खर्च में आपके कोई भी परसेंटेज चेंज नहीं आएगा, आपके जेब से कुछ भी पैसे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इत्तेफाक से 0 आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए बताया प्लस और माइनस के लिए। चलिए एक तो एक केस हो गया। दूसरा केस मैं क्या बता रहा हूं कि मान लीजिए आपका ये 25% क्या है, घट भी रहा है, और ये भी क्या है, 20% भी क्या है, घट रहा है। यानी आपके मूल्य में भी 25% कमी हो गई और आपके खपत में भी 20% कमी हो गया। क्या करेंगे अब, देखिए दोनों कमी हो रहा है तो दोनों माइनस में लिखिए, -25 -20 प्लस, यहाँ पर रखिए क्या, -25, यहाँ पर -20 डिवाइडेड बाई 100। इसको काट के देख लीजिए, 25 चौका के 100, 4 पचे के 20। अब देखिए -25 और -20 माइनस माइनस ऐड होके कितना हो जाएगा, -45। लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा,
माइनस माइनस क्या होता है, माइनस में माइनस का गुणा करोगे तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है ये ऑलरेडी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +5 करेंगे। जब इसको यहाँ पर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -40%। यहाँ पर -40% आ गया। यहाँ पर -40% का मतलब यही होता है कि आंसर में आपके -40 नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में आपके -40 नहीं दिया रहेगा, वो क्या दिया रहेगा कि 40% की कमी हो गई, 40% की कमी ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, 40% का कमी हो गया, समझ पा रहे हो क्या इसको? 40% का कमी, जब यहाँ पर माइनस आ जाता है तो 40% का कमी, और पॉजिटिव आता है, प्लस आता है तो 40% का बढ़ोतरी, यानी 40% इंक्रीज हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब दोनों कम हो गया तो आपका जो पहले खर्चा हो रहा था, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना प्रैक्टिकल लाइफ में आप आम जीवन, आम जिंदगी में जो आप लोग जीते हैं उसको सोचिए, थोड़ा उससे रिलेट करिए। आप जैसे ही रिलेट करेंगे आपको क्वेश्चन ही समझ में आने लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आप पहले चावल का कीमत था कितना, 50 रुपए किलो, लेकिन कम होके कितना हो गया, 10 रुपया किलो। और वैसे ही पहले आपके घर में खपत थी 5 किलो, लेकिन कुछ मेंबर चले गए बाहर कमाने, कहीं चले गए, तो अब कितना हो रहा है, 2 किलो। तो उससे आप निकाल के देखेंगे तो आपका जो खर्च, आपके जेब से जो पैसे जा रहे हैं वो कम जाने लगेंगे। वो कितना कम जाने लगेंगे, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। इसको एक बार प्रैक्टिकल आप लोग सोच के देखिए। यहाँ पर 40% की कमी आ जाएगी। एक कंफ्यूजन क्या होता है कि किसको ए ले किसको बी, जैसे मैं बार बार यहाँ पर 25 ए ले रहा हूँ, बी को 20 ले रहा हूँ। आपका जो मन करे उसको ए लीजिए, जो मन करे उसको बी लीजिए। आप इसको भी लीजिए, आप इसको पहले आगे लिखिए, बाद में इसको लिखिए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ए को आप 20 मान लीजिए, बी को आप 25 मान लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ, फिर भी पता होना चाहिए कि जब प्लस गुणे प्लस होता है तो क्या आता है, प्लस। प्लस गुणे माइनस होता है तो क्या आता है हमारा, माइनस। और माइनस गुणे के माइनस होता है तो प्लस। समझ पा रहे हो क्या? वैसे ही माइनस डिवाइडेड बाई माइनस होता है तो प्लस ही आता है, ये तो आपको मालूम होगा। बस मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि माइनस का जब माइनस में गुणा होगा, जैसे मैं यहाँ पर किया था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस आ गया, और फिर प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही आता है। जैसे पहले यहाँ माइनस माइनस किया, प्लस आ गया, फिर प्लस का प्लस में गुणा किया तो फिर से प्लस आ गया। ये तो साइन आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब हम देखते हैं चौथा तरीका। चौथा तरीका क्या है, हमें तो सबसे वो बेस्ट लगता है। चौथा क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है, एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा तरीका हमारा सबसे बेस्ट तरीका है, 2 सेकंड वाला, जैसे बोलते हैं ना, आज मैथ 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, तो ये चौथा वही है। चलिए, चौथा तरीका हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारा प्राइस यानी कि मूल्य, इसको आप लोग देखिए, सीखिए। ये मैं बोलता हूं, इसको आप ऑप्शन में मत लीजिए। मैं इसी एक क्वेश्चन के 4 तरीके बता रहा हूं आपको। एक ही क्वेश्चन के 4 तरीके बता रहा हूं, और इन 4 तरीकों में मैं बोलूंगा कि आप इसको सीखिए, चौथे वाले को। आप एक बार सीख जाएंगे, अप्लाई करना जान जाएंगे, तो आपकी जिंदगी झिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, एकदम मजे ही मजे हो जाएंगे। प्राइस कितना बढ़ रहा है आपका, 25%। ठीक है, प्राइस कितना बढ़ रहा है आपका, 25%। इस बार मैं मान रहा हूं आप लोग को सिखाने के लिए कितना, कि प्राइस पहले 100 रुपए था, 25% बढ़ गया, तो 100 पे 25%, 25 रुपया। जब इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 रुपया। जो आपका कंजम्पशन है, खपत है, पहले मान लीजिए 100 रुपए था, वो अब बढ़ के कितना हो गया, 120 रुपए। 20% ही बढ़ रहा है। इसको मैं हटा देता हूं, नहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे। कितना बढ़ रहा है आपका, 20% ही बढ़ रहा है, तो 100 से 120 हो गया। आप लोग इसको इम्तिनान से समझिए। ठीक है, पहले एक बार समझिए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां पर एक्सपेंडिचर निकालता हूं, तो कितना आएगा, 100 गुणे के 100 रेशियो में
125 गुणे के 120 काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 20 पच्चीस 100, 20 छक्का 120, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, कितना आ गया 2.2 रेशियो 3। जब इसमें परसेंटेज चेंज निकाल लोगे कितने से बढ़ रहा है, 1 रुपए से, तो 1/2 कर दोगे मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो आपका कितना आ गया 50%। ठीक है, यानी कि जो हम सेकेंड मेथड पढ़े थे, सेकेंड मेथड रेशियो फ्रैक्शन मेथड था। फ्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसे ही तो रेशियो निकालते हैं, जैसे 25% का निकालते हैं तो क्या करते हैं 25/100। अगर मैं 25% को, ध्यान से समझिए, 25% को 25/100 लिखूं तो मैं क्या बताया हूं कि ये हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल कितना ले लिया मैंने 100, बढ़ के कितना हो रहा है 25, यानी 100 का 25% कितना है 25, बढ़ के कितना हो जाएगा 125। वहीं लिखा हूं, वहां पर क्या करते हैं हम काट देते हैं, कैसे 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 4 से 5 लिख देते हैं, जिसके आप लोग आदती हो। ठीक है, लेकिन ये आता यही है, इस बार मैंने कट्टम पिट्टम नहीं किया, 25/100 ही रहने दिया। देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है, 100 बट्टे के क्या है हमारा 50% आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने स्टार्टिंग में यहां पर 4 और 5 ले रखा था, और फिर उसके बाद 20% को 5 और 6 ले रखा था, तब भी हमारा आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। वैसे इस बार मैंने यहाँ पर 100 और 125 ले लिया, 100 और 120 ले लिया, तब भी हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आया, यानी हमारे व्यय में, हमारे खर्च में 50% की बढ़ोतरी हो ही रही है। चलिए मैं यहाँ पर आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर कुछ भी मानिए, इन दोनों के जगह पे आप कुछ भी मानिए, ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, डी मानिए, 1 रुपया मानिए, 2 रुपया मानिए, 3 रुपया मानिए, 100 मानिए, 200 मानिए, 500 मान लीजिए, आपका जो मन करे वो मान लीजिए। यहाँ पर अपना नाम मान के यहाँ पर 25% निकाल दो, अपने नाम का निकाल सकते हो कि नहीं, अपना नाम लिखिए, अपने नाम का 25% इधर निकालिए, यहाँ पर किसी दूसरे का नाम लिखिए, उसका भी 25-20% निकालिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर 50% ही आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। इस बार मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इस बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप कुछ भी मान रहे हैं, आंसर आपका 50% ही आ रहा है, प्राइस और कंजम्पशन है। ठीक है, तो क्या करिए आप, ये जो कंजप्शन है ना, इसको 125 रुपया मान लीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया, लिख के भी दिखाया, और मैं बोल रहा हूं, आप घर पे करके देखिएगा। आप यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, उसका 25% बढ़ाइए, इसका मान के इसका 20% बढ़ाइए, आंसर 50% ही आएगा। तो वैसे ही मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर आप 125 मान लीजिए, यानी हमारा इनिशियल खपत कितना था 125, अब 125 का कितना बढ़ रहा है 20%। तो देखिए 125 का 20% आप लोग निकाल लीजिए, 20/100 कितना आ जाएगा आपका 20×5 100, और इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 25 आएगा ना, 25 बार में कट जाएगा, यानी 20% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 25 रुपए, और जब 125 में 25 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 150 रुपए। अब निकाल के देख लीजिए, अब निकाल के यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका खपत, यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 100 गुणे के 125 रेशियो में 125 गुणे के 150। ठीक है, देखिए 125 से 125 कट गया, और ये वैसे ही आपको परसेंटेज में दिख रहा है क्या, इस 100 से 150 हो गया, तो कितना बढ़ा 50, किस पे बढ़ा 100 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से 100 काट देंगे तो 50% आपका चेंज आ गया। देख रहे हैं क्या, 50% ही आंसर आया, यानी कि मैं यहाँ पर 100 मान रहा था तब भी 50% आ रहा था, 125 मान लिया तब भी 50% आया। अब देखिए, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए। यहां तक मैं इसको मिटा देता हूं, यहां तक मैं इसको हटा देता हूं। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं इसको आपको याद रखना है, समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट लेना। देखिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हमारा क्या इनिशियल 100 रुपए, हमने इनिशियल कितना मान लिया 100 रुपए,
प्राइस हमारा कितना बढ़ रहा है? 25%। तो आपको पता है 100 का 25% निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमारा क्या आता है? प्राइस। हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है? प्राइस। और जैसे ही वो बढ़ा, कितना हो गया आपका? 125। क्यों? 25% बढ़ा, 100 का 25% 25 होता है, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप इसी को कंजम्पशन मान लीजिए, इसी को खपत मान लीजिए, जैसे यहां पर मैंने मान रखा है। यहां पर कंजम्पशन कितना है हमारा? तो मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, ये देखिए हमारा फाइनल प्राइस आया, मतलब 25% बढ़ने के बाद वाला जो हमारा मूल्य आया वो 125 रुपए हुआ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अब आप इसी को प्रारंभिक खपत मान लीजिए, कि हमारे इनिशियल में जो खपत हो रहा था ना, वो 125 किलो ही हो रहा था। अब इसका आप 20% बढ़ा दीजिए, यानी कि ये क्या आपका निकल के आएगा? कंजम्पशन। यानी कि ये क्या निकल के आया आपका? मूल्य। ये क्या है आपका? खपत। जब आप 125 का खपत में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 20%। जब आप 125 का 20% बढ़ाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 150। अभी मैंने निकाल के यहाँ पर बताया था, ठीक है। 125 का आप लोग बढ़ा के देखिएगा। प्राइस कितना हमारा बढ़ा? 25%। प्राइस हमारा 25% इंक्रीज हुआ, और खपत कितना इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज हो रहा है। किससे? 125 का 20% निकाल के ऐड करेंगे तो 150 आएगा। अब देखिए, जो यहां से यहां तक चेंजेस होता है ना, यहां से यहां तक चेंज होता है, वो आपका एक्सपेंडिचर का परसेंटेज चेंज है, ठीक है। एक्सपेंडिचर परसेंटेज चेंज, समझ पा रहे हैं क्या? इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, कोई भी चीज पहले 100 रुपए थी, 100 से बढ़ के 150 रुपए हो गया, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? तो हम जानते हैं परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, 100%, 100% अपने आप में होता है। जब 50 बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कितना बढ़ेगा? 50%। यानी यहां से आप अगर इसको समझ गए आप, तो एक लाइन में आपको कुछ भी नहीं करना है, और ये हर के लिए लगेगा, ठीक है। चाहे आपका 25% दे, चाहे 37% दे, चाहे 42% दे, सबके लिए लगेगा। मान लीजिए मैं रेशियो मेथड से लगा रहा हूँ 42%, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करके काटने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर बड़े आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज चेंज कितना आ गया आपका? 50%। इसको आप समझ पा रहे हैं क्या? उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ नहीं किया हूं, यहाँ पर मैंने पहले प्राइस को 25% बढ़ा के 125 लिखा, और जो ये हमारा 125 रुपए मूल्य आया है, इसी को हमने क्या मान लिया? ये हमारा आरंभिक क्या है? खपत है। अब इसी खपत पे हम 20% बढ़ा दिए। इसी खपत का जब आप 20% बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 150। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर आप यहां से यहां तक परसेंटेज चेंज देख लिया करो, वो आपका कितना होगा? डायरेक्ट आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा मेथड। देखिए, इसी में कभी कभी क्या पूछता है, आज मैं ये सब बता दे रहा हूं आपको, एक दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे। देखिए, जैसे कभी कभी पूछता है कि अभी मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज होगा, परसेंटेज क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। क्वेश्चन में क्या चेंजेस मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे क्या बोल रहा है कि प्राइस आपका 25% बढ़ गया। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्या कह रहा है? मूल्य आपका 25% बढ़ गया। ध्यान से सुनिए, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है कि मूल्य जो है आपका 25% बढ़ गया, लेकिन व्यय जो है, व्यय है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। यानी कि आपका एक्सपेंडिचर में नो चेंज है। इसको ध्यान से समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। आपका मूल्य जो है 25% बढ़ गया, लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अब आपको फाइंड करना है कि कंजम्पशन में क्या हमारा परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है। यहां पर अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कंजम्पशन में आपका कितना परसेंटेज चेंज हुआ। नो चेंज का मतलब समझ रहे हैं क्या? कि अगर आपके जेब से पहले 100 रुपए जा रहे थे पर डे के, तो अब भी 100 रुपए जा रहे हैं। यानी प्राइस बढ़ने के बाद भी, मूल्य बढ़ने के बाद भी आपके जेब से 100 रुपए ही जा रहे हैं।
तो इसका जाहिर सा यही मतलब होता है कि आपने खाना थोड़ा सा कम कर दिया, खपत कम कर दिया है थोड़ा सा। तो वही पूछ रहा है परसेंटेज चेंज कितना हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, दूसरा केस। ये तो पहला ऐसा केस था। सेकंड केस क्या है आपका कि प्राइस बढ़ रहा है, कंजम्पशन आपका परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, लेकिन क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर यानी व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखिए प्राइस हमारा क्या है, 25% बढ़ रहा है। तो पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, यही होता है क्या, हाँ। यानी कि 4 से 5 हो रहा है। लेकिन आपका जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए जब नो चेंज है तो पहले यहाँ पर आप कुछ भी मान लीजिए, पहले 1 रुपया था तो अब भी 1 रुपया ही हो रहा है। सीधे से आप यही मान लीजिए कि पहले 1 रुपया हो रहा था तो अब भी 1 रुपया हो रहा है। नो चेंज का मतलब नहीं चेंज हो रहा है, कुछ भी मान लो आप। मान लीजिए पहले 100 रुपया हो रहा था, अब भी 100 रुपया हो रहा है। मान लीजिए पहले 500 हो रहा था, अब भी 500 हो रहा है। जब परसेंटेज चेंज हो ही नहीं रहा है, दोनों बराबर ही है, तो आप कुछ भी मान लीजिए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है कंजम्पशन में कितना चेंजेस होगा। तो चलिए इसको करते हैं। अभी तक देखिए हम क्या करते हुए आ रहे थे, हम यही कर रहे थे कि 4 का गुणा इसमें कर रहे थे। अब हमें फाइंड आउट करना है, मैं सीधे से बोल रहा हूँ, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है, ए और बी बराबर क्या होगा हमको यही पता करना है। तो आप लोग क्या कर रहे थे, 4 का ए में गुणा कर रहे थे, तो आपका ए वाला वैल्यू आ रहा था अभी तक, जो मैं पीछे बताते हुए आया हूं। यानी अगर कोई नहीं निकाल पाए तो आप सीधे से मैथ लगाइए, 4 गुणे ए बराबर कितना आता था, 1 आता था। इसका जब दोनों का गुणा करते थे तो हमारा यहाँ वाला वैल्यू आता था। तो हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। वैसे ही दूसरा वाला हम निकालेंगे तो 5 गुणे के बी बराबर कितना आता था, 1। अभी तक मैं यही करते आ रहा था ना, इसका गुणा इसमें कर रहा था तो हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा था। इस बार हमारा क्या है, मूल्य दे दिया है, खर्च दे दिया है, लेकिन ये जो खपत कितना है वो नहीं दिया है, तो हम खपत ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। समझ में आया क्या? यानी हम क्या लिखेंगे, a की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/4, और b की जगह क्या लिखेंगे, 1/5। अब आप लोग करके देखिए, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए 1 आ जाएगा, 5 का इसमें गुणा करिए, 5 गुणे 1/5 1 आ जाएगा। अगर आप देख के कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, आपका हैबिट हो जाएगा, फिर आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या है आपका, ये क्या है, रेशियो में है सब। ठीक है, अब देखिए 1/4 1/5 है। जब आप इसको पलटेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, अगर 1/4 रेशियो 1/5 है तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, तिरछा गुणाखंड कर गुणा कर दिया करो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 × 4। यानी इसको हम एक स्टेप और आगे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 4। चलिए अब मैं ये लिख दिया, इतना लिख दिया मैंने, 5 × 4। तो अब आप गुणा करके देख लीजिए, 4 × 5 क्या आएगा, 20, और 5 चौका कितना आएगा, 20। यानी 20 से 20 एक बार में कट जाएगा, 1:1 आएगा आपका, यही वैल्यू आ जाएगा, 1:1 में आ गया आपका। तो यहाँ पर आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जब कभी भी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में या व्यय में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जब कभी भी खर्च में यानी कि एक्सपेंडिचर में कोई भी व्यय नहीं होता है, यानी कि नो चेंज का केस होता है। नो चेंज का मतलब कि पहले भी आपका 100 रुपये अगर खर्चा हो रहा था तो बाद में भी आपका 100 रुपये खर्चा हो रहा है। देखिए कोई चेंज आया क्या, आपके जेब से एक्स्ट्रा रुपए गए क्या, नहीं गए, 100 का जा रहा तो 100 जा रहा है। उस केस में क्या करते हैं कि अगर प्राइस का रेशियो 4:5 रहे तो आपका कंजप्शन यानी कि मूल्य का अगर रेशियो 4:5 रहे तो यहाँ पर जो कंजप्शन होता है वो जस्ट इसका अलट पलट जाता है। देख रहे हैं क्या, 5 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रहने दो, यहाँ पर आप कुछ भी रहने दो। जैसे मैं कह रहा हूं
इसको आप लोग समझिए मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ मान लीजिए ए है और बी है, अगर नो चेंज है खपत में, सॉरी व्यय में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो आपका डायरेक्टली आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, आपका B/A हो जाएगा। जैसे अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 75 था, 75 से 79 हो गया, बढ़ने के बाद कुछ परसेंट मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हुआ, मूल्य में बढ़ोतरी होने के बाद आपका 75 से 79 रुपया हो गया। और जब नो चेंज यानी आपके जेब से जो रुपए जा रहे हैं, आपका जो व्यय है, खर्च जो है पर महीने का, वो नहीं बदल रहा है, उतना ही है, तो इस केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, कि जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे, एक्सपेंडिचर यानी खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो, तब के केस में हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हुआ, यहाँ पर जैसे नो चेंज है ना, नो चेंज ना देके कुछ भी चेंजेस दिया, तो यहाँ पर आप जो ऐसे अलट पलट रहे हैं ये मत करिएगा, नहीं तो सीधा सीधा गलत हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए प्राइस दिया, लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्या देता है कि कंजम्पशन देता है कि आपका 5 किलो से खपत जो है आपका 5 किलो से 7 किलो हो गया, तो प्राइस में, मूल्य में हमें कितना चेंज करना पड़ेगा कि हमारा जो व्यय है, हमारा जो खर्च है, उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए। तो उस केस में भी आप क्या कर दिया करो, इसको पलट दिया करो। यानी नीचे का दिया है तो उसको पलट के ऊपर लिख दो, ऊपर का दिया है तो उसको पलट के नीचे लिख दो। आपका एक्सपेंडिचर जब नहीं बदले, एक्सपेंडिचर में जब आपके कोई भी चेंजेस ना हो, व्यय में जब आपके कोई भी चेंजेस ना हो। ये तो हुआ। अगर मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अभी मान लीजिए कि जैसे मैं इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तक, अब देखिए तीसरा केस हमारा इसमें क्या है, तीसरा केस देखिए, तीसरा केस देखिए। अभी यहाँ पर नो चेंज था, लेकिन अब यहाँ पर क्या दे रहा है आपका कि 50% इंक्रीज हो जा रहा है। ध्यान से समझिए मेरे भाई, ये घुमा घुमा के पूछता है, अगर आप लोग नहीं समझे रहेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। समझिए आप लोग, मैं क्या बता रहा हूं आप लोग को, कि जब मूल्य में 25% का बढ़ोतरी हो जाए, ये तीसरा केस है इसका, जब मूल्य में 25% का बढ़ोतरी होता है और 25% बढ़ने के कारण उसके जो खपत या उसके जो व्यय में, यानी उसके जेब से जो पैसा जा रहा है, उसके व्यय में, उसके एक्सपेंडिचर में 50% का इंक्रीज हो जा रहा है, तो बताइए उसके कंजप्शन में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, उसके कंजम्पशन में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। यानी यहां पर मान लीजिए प्राइस कितना है सॉरी, यहां पर मान लीजिए प्राइस कितना है, पहले 4 रुपए था, बढ़ने के बाद क्या हो गया, 5 रुपए हो गया। अगर घटता तो हम 4 से 3 लिख देंगे, लेकिन हमारा बढ़ रहा है। कंजम्पशन हमसे पूछ रहा है, हमें नहीं पता क्या है। आपका एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना, 50% बढ़ गया, यानी 1/2 होता है इसका फ्रैक्शन, और 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, यानी कि 2:3। अब बताइए यहाँ पर सी का मान क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप लोग बताइए, 5x4 लिख सकते हैं क्या, जो मैं जस्ट इससे पिछले वाला केस बता रहा था। मान लीजिए आप लोग नहीं ध्यान दिए, ऐसे लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 20, यानी 5 चौका 20 और 5 चौके 20, कट के कितना आ जाएगा, 1:1 रेशियो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 1:1 रेशियो है क्या, नहीं, 2:3 है। तो यही मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी आपका एक्सपेंडिचर यानी परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर बराबर ना रहे, नो चेंज ना दिया रहे, कुछ भी बदलाव नहीं होता ऐसा न दिया रहे, तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका सीधा सीधा। चलिए अब बताइए, अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर कि क्या हमारा आएगा। तो मैंने क्या बताया था, अब आप ऐसे सोचिए, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। क्या है यहाँ पर, सीधा सा मतलब हम यहाँ पर दोनों का गुणा करके ए लिखते हैं। तो आप ये सोचिए कि 4 में किस चीज का गुणा करें कि 2 आ जाए, और 5 में किस चीज का गुणा करें कि 3 आ जाए। आपको ये सोचना है, अगर सोच ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर ए और बी लिखिए। हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुणे के ए बराबर 2, तो ए बराबर कितना होगा, 2/4, यानी 1/2। वैसे ही 5 गुणे के बी बराबर कितना हो जाएगा, 3,
और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए का वैल्यू कितना है 1/2 और बी का वैल्यू कितना है 3/5। ठीक है, यही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हमारा ऐसे आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो में चेंज कर सकते हैं। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 5, और 2 यहाँ था, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यानी अब हमारा वैल्यू है 5 और 6 आ गया। कंजप्शन हमारा क्या आ गया, खपत हमारा पहले 5 हो रहा था, अब 6 हो रहा था, रेशियो में है ये। तो अब आपसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो पहले कितना बढ़ा, देखिए 1 बढ़ा यानी +1 हुआ। किससे +1 हुआ, किससे बढ़ के +1 हुआ, 5 से। 5 से बढ़ के +1 हुआ। यहाँ पर 5 लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 100%। जब इसको काटेंगे तो 20%। देखिए आपका आंसर आ गया कितना 20%। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, हमारा 20% बढ़ा। अगर आप लोग को याद हो तो मैं यहाँ पर जब 25 ले रहा था, यहाँ पर 20% इंक्रीज कर रहा था, तब भी हमारा आंसर 50% ही आ रहा था। तो देख लीजिए, जब यहाँ पर कभी भी, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ एक ही बात, बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जब कभी भी एक्सपेंडिचर बराबर ना दिया रहे, बढ़े और घटे ये दिया रहे, तो आप कभी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ कभी भी मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, कब लिख सकते हैं, जब यहाँ पर क्या दिया रहे, नो चेंज। जब यहाँ पर आपका नो चेंज दिया रहे तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया क्या, ये तो हमारा हुआ जैसे हम सीखे हुए थे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ कि हमारा फ्रैक्शन मेथड जो, लेकिन मैं आपको एक चौथा भी बताया था, चौथा तरीका भी बताया था। चौथे तरीके से इसको कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। चौथे तरीके से इसको कैसे करेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए हमारा चौथा तरीका क्या है, मैं क्या बताया था कि प्राइस कितना, पहले मान लीजिए हमारा नो चेंज वाला केस है। क्या है, पहले हमारा नो चेंज, यानी कि खपत में, एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। खपत में और एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, हम प्राइस के रिस्पेक्ट में। जैसे ही प्राइस घट बढ़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में कोई भी नो चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम मान लीजिए कितना हमारा प्राइस था 100 रुपए, 100 से बढ़ के कितना हुआ आपका 25%। ठीक है, कितना बढ़ा 25% इंक्रीज हुआ, तो 25% इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 125। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, प्राइस के बाद क्या लिखते थे, कंजम्पशन। प्राइस के बाद क्या लिखते थे, कंजम्पशन। लेकिन यहां पर हमारा क्या पूछ रहा है, हाँ ठीक है, यहां पर पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, लेकिन हमारा व्यय और खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि पहले मान लीजिए हमारा 100 रुपए जा रहा था, तो अब भी कितना हमारा जा रहा है 100 रुपए ही जा रहा है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका प्राइस 25% इंक्रीज हुआ तो 125 हुआ। अब इसी को आप क्या मान लीजिए, खपत मान लीजिए, खपत मान लीजिए, इसी को खपत मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर चेंज हम लोग कहां से कहां तक देखते थे, यहां से यहां तक देखते थे, अगर आप लोग को मालूम हो तो। तो जब आपका एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो पहले भी 100 रुपया था तो हम अब भी अपने मन से 100 रुपया लिख देंगे। क्यों, क्योंकि कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। पहले भी 100 रुपए था, अब भी 100 रुपए है, इसलिए मैंने 100 रुपए लिखा। अगर यहाँ 500 होता तो यहाँ मैं 500 लिखता। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कंजप्शन में चेंज बताइए। हमारा कंजप्शन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो देखिए हमारा कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, कितना कम हुआ, 125 से 100, यानी कि -25। इसको माइनस नहीं लिखेंगे, कम हो रहा है, ऐसे ही मैं समझाने के लिए लिखा हूं। कितना कम हो रहा है, -25। तो चेंज कितना हुआ हमारा कंजम्पशन, -25। किससे चेंज हुआ, कहां से, मतलब किससे चेंज होके 100 आ गया, 125 से चेंज होके 100 आ गया। तो यहाँ पर सॉरी 125 लिखेंगे, 125 लिखेंगे। और जैसे ही 125 लिखेंगे, इसको जब आप लोग परसेंटेज में चेंज करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 पंजे
125 और 5 से 20 बार जाएगा, यानी -20%। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर -20% आया तो 20% की कमी। यहाँ पर -20 आया तो इसका मतलब क्या होता है, 20% की कमी। इसको आप लोग समझने का कोशिश करिए। देखिए कितना आसान हो गया, आप लोग देख के देखिए ना, आप लोग इसको अप्लाई करके देखिएगा। बहुत ही खतरनाक ये है, जो चौथा तरीका है ना, बहुत ही खतरनाक तरीका है। ये मेरा तरीका नहीं, ऐसा नहीं मैंने इजाद किया, मैं भी पढ़ा ही हूँ किसी सर से, तो ऐसा नहीं कि मेरा तरीका है। जब मैं पढ़ता था तब मैं पढ़ा था, आप लोग को बता रहा हूँ, ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए मैं क्या बता रहा था कि जब आपका व्यय में कोई चेंज नहीं है, तो पहले भी 100 रुपया था, अब भी 100 रुपया हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, खपत में कितना चेंज हुआ, खपत में कितना चेंज हुआ। तो देख लीजिए खपत में कितना चेंज हुआ। यहाँ से यहाँ तक हमारा प्राइस होता है, यहाँ से यहाँ खपत होता है। पहले खपत 125 रुपए हो रहा था, अब 100 रुपए हो रहा है। मैं क्या माना था, क्या आपको लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि जो यहाँ पर वैल्यू आता है ना प्राइस बढ़ने के बाद, आप उसी को खपत मान लिया करो। क्यों ऐसा मैं बोला था, क्योंकि आप कुछ भी मानो, यहाँ 200 मानो, 300 मानो, 400 मानो, अभी जब मैं बता रहा था उधर, तो उत्तर आपका सेम आ रहा है। जब आंसर आपका सेम आ रहा है, कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये आ गया, आने के बाद हम देख रहे हैं कितना चेंज हो रहा है, -25 कम हो रहा है। तो -25 किससे कम हो रहा है, 125 से। जब निकालेंगे तो 20% की कमी, यानी कि अब हमारा इस केस में क्या आ गया, 20% की कमी। और आपको याद होगा जब मैंने फ्रैक्शन मेथड से किया था, तब भी यहाँ पर 20% की कमी आया था। ठीक है, चलिए इसी को देखते हैं। अब इसी को देखते हैं इसी वाले मेथड से कि अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या आ रहा है कि 50% बढ़ जा रहा है, हमारा 50% बढ़ रहा है। इस बार नो चेंज नहीं है, ध्यान से देखिए, मैं आपको सारे केस लेके बता रहा हूं। अब एक कौन सा केस है, हमारा चौथा केस है। चौथा केस हमारा क्या है कि अब मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर 50% इंक्रीज हो जा रहा है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज, यानी कि कंजम्पशन में परसेंटेज चेंज क्या होगा। पहले मैंने यहाँ पर नो चेंज देखा, अब क्या मैं देख रहा हूं, परसेंटेज चेंज। चलिए इसको उसी मेथड से करते हैं, चौथे तरीके से। मान लीजिए हमारा कितना था, 100 रुपए, 100 से बढ़कर कितना हो गया, 125 रुपए। कैसे 125 हुआ, क्योंकि 25% इंक्रीज हुआ, तो 100 से 125% हो गया। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक हमारा प्राइस था, प्राइस कितना बढ़ा, 25% इंक्रीज हुआ है। यहां से यहां तक किसका साइकिल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए किसका होता है, मैं भी बताया था, एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर बोले तो व्यय का, एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो व्यय समझिए आप लोग। ठीक है, अब कितना हमारा व्यय हो रहा है, 50% इंक्रीज हो जा रहा है। यानी कि पहले हमारा 100 रुपए था, तो एक्सपेंडिचर बढ़ के कितना हो जाएगा, जब 50% बढ़ाएंगे तो 150 होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि 100 से 150 कैसे लिखा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्यों, 50% इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपको क्या पूछ रहा है, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ। तो देखिए कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, पहले 125 था, 125 से कितना हो गया, 150, यानी कितने का चेंज हुआ, +25 हुआ ना। 125 में +25 जोड़ेंगे 150 आ जाएगा, तो यानी कितने का चेंज हुआ, +25 का। किससे चेंज हुआ, 125 से चेंज हुआ। से लगा के देखा करो, किससे किससे चेंज हुआ, 125 से। ऐसा थोड़ी बढ़ेंगे 150 से चेंज हुआ, 150 से 125 आया क्या, नहीं, 125 से 150 आया है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 125 गुणे के 100, इसको काट दीजिए, 25 पंजे 125, और ये आ जाएगा 20%, यानी पॉजिटिव है, तो आपका 20% क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 20% इंक्रीज होगा। देखिए मैं एक ही वैल्यू लेके आपको 25%, 20%, 50%, एक ही वैल्यू लेके सारे टाइप के मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो सकता है कि आपको कहीं नहीं समझ में आया हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या लिख रहा हूं, इसको आप लोग 2 बार 3 बार सुनिएगा, पक्का 100% समझ में आएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर भी आएगा 20%। ये तो हमारा हो गया तीसरा तरीका, सॉरी ये हो गया हमारा कौन सा, चौथा तरीका था। और आप लोग इसको सीखिए, ठीक है, अगर आप लोग इसको सीख जाएंगे तो इसका क्या आपको मदद मिलेगा, आप आगे भी इसको हम अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट और लॉस में भी अप्लाई करते हैं इसको बहुत तगड़े तरीके से।
तो अगर आप लोग इसको सीख गए ना तो फिर बहुत ही मजे मजे हैं। चलिए, अब ये हो गया कौन सा, चौथा तरीका हो गया। एक तरीका मैंने और बताया था, क्या, a प्लस बी प्लस ए बी बटे के 100 डायरेक्ट। जब बढ़ोतरी और घटोतरी बढ़ रहा है और घट रहा है दो चीजों का, दो चीज, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, दोनों बढ़ रही है दोनों घट रही है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। इस केस में जैसे मान लीजिए कि आपका, फिर से मैं वहीं आ जाता हूँ घूम फिर के, मान लीजिए यहाँ पर नो चेंज दे दिया कि आपका क्या क्वेश्चन है हमारा, आपके मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई, आपके खपत में कितना परसेंटेज चेंज करना होगा आपको कि आपके व्यय पे कोई भी परिवर्तन ना हो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब कोई भी परिवर्तन ना हो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख दिया करो, 0। जब कोई भी परिवर्तन ना हो तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दिया करो, 0। ठीक है, 0 लिख के आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। 25% है, 25 लिखिए। अभी प्लस हमें b की वैल्यू नहीं पता, यानी b मान लेता हूं इसको, नहीं पता कितना है, प्लस 25 इंटू के b बटे के 100। ठीक है, b बटे के 100 बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, 25 प्लस b, इसको इधर ले जाइए, इधर ले जाएंगे तो माइनस 25 b बटे के 100 ये होगा। आप इसको इधर 25 ही रहने दीजिए, इस b को भी इधर ले जाएंगे तो इसको काट दीजिए। पहले मैं बोलता हूँ, 25 चौका के कितना हो गया, 100। जब 100 हो गया, इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 4b, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, माइनस बी बचेगा। जब आप इसको ले जाओगे तो 100 बटे के इसको इधर ले आएंगे तो -5b हो जाएगा, और जब b को देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 बटे के -5, और इससे काटोगे तो डायरेक्ट परसेंटेज में ही आता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि इससे जो कुछ भी हम वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, क्योंकि यहाँ पर हम, क्यों परसेंटेज में आता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हम 25% रख रहे हैं, इसको 25 नहीं रख रहे हैं, इसको क्या रख रहे हैं, 25%, इसलिए यहाँ पर परसेंट आता है। ठीक है, तो आपका 20% किस में आया, माइनस में, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस, यानी कि आपको 20% से खपत में कमी करनी पड़ेगी। देखिए तब भी आंसर सेम आया। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी भी नो चेंज रहे तो इसको आप लोग कैसे अप्लाई करोगे। नो चेंज में इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर 0 रख देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, खपत क्या हो गया, 50% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, खपत क्या हो गया, 50% से बढ़ गया। तो अब इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करोगे, इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करोगे वो बता देता हूं। तो हमारा प्राइस में कितना बढ़ रहा है, 25%, प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज कितना है आपको निकालना है, प्लस गुणा कर दीजिए 25 बी बटे के 100, और इन दोनों के कारण ही ये वाला चेंज हमारा आ रहा है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 50%, यानी सीधे से आप यहाँ पर 50% रख देंगे। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपका जो बी का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 20%, यानी कि 20% आपका इंक्रीज होगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अब तक की बातें समझ में आई होंगी। देखिए, इससे रिलेटेड प्राइस कंजप्शन यानी मूल्य, खपत और खर्च से रिलेटेड इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने सारे टाइप बताए। देखियो मैंने क्या क्या बताया, मैंने सारा टाइप बता दिया, कैसे कैसे घुमा के पूछ सकता है। फिर जो बेसिक एक ही का बताया, बाकी और सबका मैंने तीनों मेथड बताया, फ्रैक्शन मेथड भी बताया। उसके बाद ए वाला भी बता दिया कि किस केस में कैसे इसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपको चौथा मेथड भी बताया। चौथा तरीका मैं कह रहा हूं कि आप लोग सीखिए, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं जाते जाते कि आप लोग अगर इसको सीख लिए ना, अगर चौथा तरीका आपको दिमाग में धस गया, मतलब आप सीख लिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकंड में इधर का उधर कर देंगे।
मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्राइस है, एक कंजप्शन है। तो यहां से जब 100 से बढ़ा के आप 125 कर रहे हैं इसी क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर प्राइस होता है। अब यहां से यहां हमारा कंजम्पशन चलेगा, यानी कि खपत चलेगा। खपत क्या, आप इसी को मान लिया करो, ठीक है, कि अब हमारा खपत 125 रुपए है। जब अब खपत 125 रुपए है तो 20% जब बढ़ाओगे तो ये 150 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 125 का 20% निकाल के देखिए, 120 का सॉरी 125 का 20%, यानी 20% बढ़ रहा है ना, तो डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे आप, 120 बटे के 100 लिख दीजिए। 25 पंजे 125, और 25 चुका के 100, और 4 से 30 बार जाएगा, 5 के यहाँ 15, 150 आ गया। यानी कि ये हमारा 25% बढ़ रहा है, ये हमारा 20% खपत बढ़ रहा है। तो यहां से यहां तक वाला जो चेंज आता है ना, ये किसका चेंज होता है, एक्सपेंडिचर का चेंज होता है। एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो गया आप लोग देख लीजिए, पहले 100 रुपए हो रहा था, अब 150 रुपए हो गया। तो डायरेक्ट ही कितना हो जाएगा, 50%। क्यों मैं डायरेक्ट 50% निकाला, कि कोई भी चीज हम परसेंटेज में 100 पे ही देखते हैं। तो जैसे 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपए। 100 का 10% 10, 100 का 30% 30। तो वैसे ही ये 100 से 150 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है। 50 ही बढ़ रहा है ना, तो 50%। देखिए कितने आसानी से आ गया। बस यहाँ पर आपको ये डायग्राम याद कर लो, ये डायग्राम बोलते हैं इसको, डायग्राम बोल लो आप, इसको याद कर लो कि प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पर जो कुछ भी आएगा उसी को हम कंजम्पशन मान लेंगे, खपत मान लेंगे, उसी पे बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसके बाद जो वैल्यू आता है, तो प्रारंभिक से लेके अंत तक वाला हमारा ये जो है व्यय का परसेंटेज चेंज होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास बहुत लंबी हो गया। अभी मैं सोचा था आप लोग को इस पे 10-15 क्वेश्चंस भी करवा देंगे, लेकिन टाइम नहीं है। आप आज पूरा ये देख लीजिए, मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि आपको अगर ये सारे समझ में आए होंगे, मैं कुछ बहुत ही बड़ा चीज नहीं बताया हूं, अगर ये आपको समझ में आए होंगे, और खास करके ये वाला चौथा तरीका, इसको आप लोग समझने का कोशिश करिए। जब हम कल क्वेश्चन करवाएंगे कल के क्लास में, तो आप लोग फ्रैक्शन मेथड से लगाइएगा, क्योंकि आप लोग उसी के आदती हैं। उसके साथ साथ आप इसको भी अप्लाई करिएगा, फिर देखिएगा सबसे ज्यादा मजा किसमें आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेंगे 10-15 जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और उससे भी अच्छा रहेगा कि आप लोग खुद से इस टाइप का क्वेश्चन खोज खोज के करिए, देखिए हो रहा है कि नहीं, दोनों तरीके से। बाकी कल मैं जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोग को करवा दूंगा, तो ये वाला हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।